श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने श्लोक लिया था। श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास किया, शब्दार्थ और श्लोक का अनुवाद। तो 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट और विभूति योगम, और इसका 8वां श्लोक है 10.8, जहां से चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता प्रारंभ होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। तो हमने इसे समझने का प्रयास किया। हमने अहम की चर्चा की। अहम वेरी इंपॉर्टेंट है। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं वो परम कारण हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मैटेरियल वर्ड्स, एवरीथिंग, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी, है ना, एवरीथिंग प्रोसीड्स बिकॉज ऑफ मी। The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. अपने पूर्ण हृदयों से, कैसे? प्रेम पूरित हृदय से वह निरंतर मेरा भजन करता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति नोस परफेक्टली, तत्वतः मुझे जान जाता है। कैसे तत्वतः? यहाँ भगवान भगवत तत्व अपने आप को ही बता रहे हैं। तो ये श्लोक भगवान बता रहे हैं ताकि जीव भगवान को जान सके। तो हमने बात की थी संबंध, विधेय, प्रयोजन। तो ये श्लोक का संबंध को कवर करता है, और यदि हम और गहराई से देखें तो अभिधेय और प्रयोजन को भी कवर कर लेता है ना। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों को यहाँ पर परिपूर्ण तरीके से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, देखो हमने समझा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो क्या संबंध है आपके साथ मेरा? आप तो भगवान बता रहे हैं तुम्हारा मेरे साथ ये संबंध है कि मैं ही तुम्हारी उत्पत्ति का कारण हूँ, है ना। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ट्रांसीडेंटल मैटेरियल एवरीथिंग, यू एंड एवरीथिंग यू सीइंग, यू आर सीइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग सोर्स ऑफ एवरीथिंग मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही वो सोर्स हूँ। तो ये जानने के बाद क्या होगा? जब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन का सब कुछ आधार मैं ही हूँ, ये जानने के बाद क्या होगा, है ना। तो केवल कृष्ण को जानना ही काफी नहीं है। तो प्रभुपाद परपोर्ट में भी इससे पहले बताए थे कि भगवान को जानने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो ऊपर ही लाइन दे रखी है, श्री कृष्ण की महिमा को पूर्ण रूप से हृदयंगम करने में प्रमाद ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञान से निष्किंचन भक्ति योग में अचल निष्ठा हो जाती है। तो शुद्ध भक्ति में स्थित हुआ जा सकता है, अनन्य भाव से भक्ति की जा सकती है, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस में हम स्थित हो सकते हैं बाय नोइंग अबाउट कृष्णा। तो क्या केवल इतना ही काफी है? तो पहली लाइन में भगवान ने जो बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा हूँ, या तुम जहां से बिलोंग करते हो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ और है नहीं। तो ऐसे बताने के बाद केवल इतना जान लेना काफी है नहीं। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान वो है, बुद्धा, बुद्धा बुद्धिमान कौन है? भाव समन्विता। क्या करेगा वो? भजनते माम। जैसे ही वो अपने संबंध को मुझसे जान जाता है, तो अभिधेय में क्या होता है, जहां पर हम वो कार्य करते हैं, जैसे पता चला कि भगवान से हमारा संबंध है, तो उस संबंध में मुझे क्या करना है। तो प्रकृति, या कहेंगे प्रकृति और पुरुष, या शक्तिमान और शक्ति, तो शक्ति का कर्तव्य क्या है? शक्तिमान की सेवा करना। प्रकृति का क्या कर्तव्य है? पुरुष की सेवा करना। तो भगवान परम पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, बाकी सब उनके एनर्जीज हैं। जीव हो, माया हो, अंतरंगा शक्ति, कोई भी हो, सारी शक्तियों का कार्य है कृष्ण की सेवा करना। और आप देखो सभी भगवान की सेवा में संलग्न है, माया देवी स्वयं भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं। ये सेवा उनको थोड़ी अलग तरीके की दी गई है, लेकिन तो हम लोग भी कृष्ण के, भगवान के हैं, और हम भगवान की जीव शक्ति हैं।
हमारा क्या कर्तव्य है? तो बुद्धिमान व्यक्ति जैसे ही अपने संबंध को जान लेता है तो क्या करता है? वो भज सेवा करने लग जाता है। तो ये अभिधेय है। वो आदान प्रदान करना, संबंध जानने के बाद के जो प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होगा। संबंध पता चलने के बाद क्या करेंगे? क्या एक्सचेंज, कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगा। और भक्त और भक्ति में क्या आदान प्रदान है? सेवा करेगा, भक्ति करेगा। भगवान और भक्त के बीच में भक्ति का या सेवा का आदान प्रदान है। भक्त भगवान की सेवा करता है। अच्छा, सेवा करता है और फिर प्रयोजन क्या है? भाव समन्विता। वो मेरे प्रेम के भाव से भर जाता है, मैं उसे अपना प्रेम प्रदान करता हूँ। तो भक्त क्या कर रहा है? सेकंड स्टेप में सेवा कर रहा है। हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, अच्छा ये होगा कैसे? बुद्धा इतने बुद्धिमान हो गए कैसे? तो प्रभुपाद यही तात्पर्य के शुरू में बताए थे। जो वेदाध्ययन में निष्णात विद्वान है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कोटि के आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर चुका है, इस ज्ञान का प्रयोग करना जानता है, वह यह जान जाता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण मैटीरियल, प्राकृत और ट्रांसीडेंटल स्पिरिचुअल वर्ड के मूल है। तो बुद्धा कैसे बना? वो जब उसने एक गुरु शिष्य परंपरा में एक महाभागवत, एक आचार्य को, एक परम वैष्णव को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये बुद्धि जीव में स्वतः तो नहीं आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। सिखाएगा कौन? कृष्णा ने संबंध बताया, उस संबंध में करना क्या है? तो बहुत सारे लोग कह देते हैं भगवान परम पिता है, वो ऐसा कुछ रखते हैं कि हाँ कुछ उन्हें पता है, कुछ तो संबंध है ना, वो परमात्मा है, ऐसे कुछ भी, वो टूटा फूटा ही सही, पर उसमें आगे कुछ नहीं है। उनके यहाँ बस इतना ही है, हम जान गए, हमें सब समझ में आ गया, हाँ कृष्ण परम भगवान है, ऐसा भी बोल देंगे। हालांकि ये भी बहुत रेयर है, कल हमने देखा था ब्रह्म तक आना, ये भी सब बहुत रेयर है। ये भी सब बहुत रेयर है। भगवान कृष्ण है ये भी समझना बहुत रेयर है। बट इवन आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, फिर उसके बाद क्या? तो उसके बाद वो जो बुद्धिमानी है कि सेवा करना, वो आचार्य से प्राप्त होती है। वो गुरु का रोल है, सारा परंपरा का रोल है, जहां पर सिखाया जाएगा कि आपको सेवा कैसे करनी है, क्या सेवा करनी है, क्या अच्छा लगता है। भगवान ने 9वें अध्याय में बताया, पर गुरु सिखाते हैं उसका प्रॉपर तरीका। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के कोटि के आचार्य, तो हम उसी परंपरा में हैं। और हमारे 32वें आचार्य हैं ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ी वैष्णव परंपरा के आचार्य शिला प्रभुपाद, जिनकी कृपा से पहली लाइन क्लियर हुई है और सेकंड लाइन भी वही है और थर्ड लाइन, आखिरी फोर्थ लाइन में ले जाने वाले भी वही हैं। तो भाव समन्विता भी वही करेंगे। तो जब आचार्य के निर्देशन में हम साधना भक्ति करते हैं, जैसे वो बताते हैं वैसे हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भजनते करने लगते हैं, तो प्रसन्न होकर क्या भाव समन्वित कर देते हैं, भगवत प्रेम प्रदान कर देते हैं। कृष्ण तो तुम्हार कृष्ण देती पार, आप ही श्री कृष्ण को देने में सक्षम है। मैं तो केवल आपके पीछे कृष्ण कृष्ण कहकर भाग रहा हूँ, है ना, हमारे आचार्य गण ऐसे वैष्णव गीत में कहते हैं। तो करना क्या है? समझना है भगवान को, और समझने के बाद बुद्धिमानी ये है कि भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो बहुत सारे लोग जान भी लें, कल हमने बात की जानना ही कठिन है, पर जानने के बाद करना वो तो अल्टीमेट बात हो गई। और अनलेस अंटिल, जब तक एक, है ना, वैष्णव की चरण रज प्राप्त नहीं हो जाती, एक वैष्णव के द्वारा, है ना, हम लोग स्वीकार नहीं कर लेते, गुरु स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक एक भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, हमें यही नहीं पता चलेगा करना क्या था जानने के बाद। और बहुत सारे लोग इस स्टेप पर आ जाते हैं, भगवान कहे हैं वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, दे रीच्ड सो फार, एटलीस्ट दे कम सो फार। वो इतना आगे आए, वो ब्रह्म छोड़ दिए, आकाश छोड़ दिए, वो बहुत कुछ छोड़ दिए, बट इवन आफ्टर दैट कमिंग सो क्लोज दैट वासुदेवम सर्वम इति, तो सर्वम है तो करूं क्या, ये नहीं कर पाते। तो ये कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं, है ना। भजनते, भज धातु करो, सेवा करो, ये और इम्पोर्टेंट बात हो गई। और जैसे ही वो ये सब करने लग जाता है तो अल्टीमेट खजाना, है ना,
जीवन की परम निधि क्या, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। भाव समन्विता, ये प्रसन्न होकर दिया जाता है गुरु के द्वारा या भगवान के द्वारा। उसको भगवान क्या करेंगे, प्रयोजन, उसके जीवन की परिपूर्ण सिद्धि दे देते हैं भगवत प्रेम के रूप में। तो इस श्लोक को समझने के काफी सारे तरीके, पॉइंट ऑफ व्यू, काफी सारे प्रभुपाद ने जो बताया है, काफी सारे तरीके से इसे अलग अलग तरीके से, जहां भी वो कोट कर रहे हैं इसको अलग अलग तरीके से उन्होंने समझाया, अलग अलग तरीके से रखा है। तो बहुत सारे दृष्टिकोण से ना हम इस श्लोक को समझ सकते हैं, पर अंततः यही बात है कि हम लोग पहली लाइन प्रभुपाद की कृपा से समझ गए, दूसरी लाइन में हम लोग चल रहे हैं। भज सेवा करना है। प्रभुपाद की सेवा जैसे उन्होंने बताया है, वैसे उन्होंने भगवान की सेवा के बारे में ही बताया है, और जैसे उन्होंने सेवा के लिए गाइड किया है वैसे ही भजन ते करते जाना है। और जो इस तरीके से चलेगा एक दिन वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेगा। तो पूरे जीवन का सार भी हमें यहाँ पे समझ में आता है एक एक स्टेप से। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, स्यात अनर्थ निवृत्ति, सारा प्रोसेस और भाव और प्रेम वो यहाँ तक आ जाएगा। सो इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, एवरीथिंग दिस श्लोका होल्ड्स। बिल्कुल, और सेम ऐसा नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं, हमने जब चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम पढ़ी थी तो वहां भी भगवान यही कह रहे थे, अहम को ही एक्सप्लेन कर रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे, है ना, नान्यद यत् सत असत परम, पश्चादहम यदि तच्चा यो अवशिष्यते शोष में हम। भगवान कह रहे थे कि जो भी तुम्हें, हम्म, पहले तो भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हूँ, और ये सब कुछ जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ मेरे द्वारा ही है, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सेम है, बिल्कुल रिलेट करते हैं। और चाहे वो ये मटेरियल क्रिएशन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी, है ना, सत हो असत हो, कार्य कारण की सृष्टि हो, है ना, या आध्यात्मिक स्थिति हो, कोई स्थिति हो, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। और फिर भगवान वहां ये भी कह रहे थे, और जो तुम अभी देख रहे हो, और या जो अभी जो कुछ भी ये माया का प्रपंच इत्यादि देख रहे हो, जब ये नहीं होगा तब भी मैं ही होऊंगा। तो प्रारंभ में कौन थे, कृष्ण ही थे। इसी बात को परपोट में शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम परपोट लेंगे। तो जो वेदाध्ययन में निष्णात विद्वान है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कोटि के आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर चुका है और इस ज्ञान का प्रयोग करना जानता है, ये बहुत जरूरी बात है। प्रभुपाद ने जो कहा है, जो जो समझा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली हम लोगों को लाइफ में अप्लाई करना है। जो ये जान जाता है कि श्री कृष्ण इस मटेरियल वर्ल्ड के संपूर्ण प्राकृत जगत के और आध्यात्मिक जगत के मूल है, वो समझ जाता है ना, तो इसी पूर्ण ज्ञान के प्रताप से वह भगवत भक्ति में निष्ठ हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, भाव समन्विता, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु के शुरू के जो 17-18 अध्याय है, वहां पर एक एक स्टेप साधना भक्ति, भक्ति की डेफिनेशन, है ना, भक्ति उत्तमा, अनन्य भक्ति, है ना, प्रेमा भक्ति की डेफिनेशन, भाव भक्ति, तीनों को एक्सप्लेन करके अलग अलग अध्यायों में आगे ले जाते हुए, फिर उसमें भक्ति के क्या नियम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति के 64 अंगों के बारे में बता के, फिर भगवत तत्व के बारे में बता करके, रूप गोस्वामी पाद, बेसिकली देखो ना तो इन्हीं श्लोकों का सब कुछ इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन है। यही है, इसी का सब एक्सप्लेनेशन है कि है कौन ये समझ जाना, किसी के निर्देशन में भक्ति करना, अनुकूल, वही पूरी डेफिनेशन, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अनुकूल भाव से सर्व करना, जो कि एक आचार्य के पथ प्रदर्शन में होगा, है ना, और फिर ये करते हुए प्रेम के स्तर तक जाना, साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में जाना। यही हमारी पूरी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत आचार्यों के द्वारा ये फिलॉसफी को ही एक्सप्लेन किया गया है। चाहे भक्ति रसामृत सिंधु देख लो, भागवतम में भी भगवान स्वयं ही चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम में पूरा यही वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे, बड़ी से बड़ी अनर्थमयी व्याख्या अथवा मूर्खों में सामर्थ्य नहीं है ना, कि उसे भटका सके। और फिर एक बार जो व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया और जो गुरु के निर्देशन में भक्ति करने लगा, अब तो फिर देखो, अब हमसे कोई कह दे मैं भगवान हूँ, है ना, अब आपसे और हमसे, हम लोग तो कुछ इतना ऐसा नहीं कि कोई रियलाइजेशन ही हो रहा है क्या,
पर अभी यदि हमसे कोई बोले तो इतना सिखा दिया है प्रभुपाद ने, कृष्णा भगवान है। वो तर्क दे ले, वो कितनी ही व्याख्याएं कर ले, वो जादू टोने कर ले, सिद्धि कर ले, कुछ भी कर ले, प्रभुपाद अभी 11वें अध्याय में बोल देंगे, उससे कहो विराट रूप दिखाओ, खत्म मामला, तुम ही भगवान हो तो। है ना? तो वो अब किसी भी मूर्ख की बातों में, झूठे लोगों के बातों में, या किसी भी अन्य बेकार की टीका टिप्पणियों में आने वाला नहीं है। अब उसे कोई नहीं भटका सकता, जो इस प्रकार से, है ना, एक गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति में संलग्न हो गया है। संपूर्ण वैदिक शास्त्र इस संबंध में एक मत है कि श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि सभी देवताओं के आदि कारण है। तो हम तो पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, हम तो यही देख रहे हैं कि सारी क्रिएशन कैसे शुरू हुई। भगवान एक्सपेंड हुए पुरुष अवतारों में, फिर उनमें से गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा जी आगे सारी क्रिएशन एक एक तत्व को भगवान सम्मिलित सब कुछ एवर रेडी करके दिए, फिर ब्रह्मा जी उनसे आगे सेकेंडरी क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये सब तो हम देख रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान से ही आया, और भगवान खुद भी चतुर्थ श्लोकी भागवत में ये कह रहे हैं, ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हु वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन व्हेन देयर वाज नथिंग बट माई सेल्फ, नॉर वाज देयर द मेटीरियल नेचर द कॉज ऑफ द क्रिएशन, दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई। अभी तुम ये जो माया का प्राकट्य, माया का जगत, ये जो माया शक्ति के द्वारा बनवा रहे हैं, ये भी क्या है तो ये सब कुछ श्री कृष्ण ही उन्हीं के अंदर समाहित हो जाता है। तो जब कोई नहीं था तब भी मैं था। तो ना तो तब शिव जी थे, ना ब्रह्मा जी थे, कोई नहीं था, केवल एकमात्र कृष्ण थे। तो यही भगवान चतुर्थ श्लोकी भागवत में कह रहे हैं, और यही यहाँ पर कह रहे हैं। और इसी को प्रभुपाद विभिन्न शास्त्रों से रखेंगे कि केवल कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और वहां पर कृष्णा सीधे बोल ही रहे पहली लाइन में, that I, the personality of Godhead, I was existing before everything, before creation even, मैं ही था सब चीजों से पहले। है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण वैदिक शास्त्र इसी संबंध में एक मत है कि भगवान ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्व वेद में गोपाल तापनी उपनिषद में, है ना, वहां से प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं कि कहा गया है, यो ब्राह्मणा विदधाति पूर्वम वै यो वै वेदांश्च गा गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में श्री कृष्ण ही थे। तो कह रहे हैं कल्प के आदि में, कब? कल्प के आदि में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का संचार किया, और उन्होंने ही पूर्व में वैदिक ज्ञान को प्रचारित किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विदधाति, प्रदान किया, है ना, वो सारा ज्ञान। यो ब्राह्मणाम, पूर्व काल में, यो वही वेदांश चा, सबका सार था जो, स्म कृष्ण, भगवान के द्वारा दिया गया, किसको? ब्रह्मा जी को। तो ये हम पढ़ते ही हैं 1.1.1, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते वो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को, है ना, भगवान ने उनके हृदय में प्रदान कर दिया। तो यही बताया गया है, इसी बात को अथर्ववेद में कहा गया है, इसी को श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले श्लोक में लिख दिया गया है। तो पुनः कथन है कि फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है ना, ये नारायण उपनिषद में, नारायण उपनिषद से बता रहे हैं, अथो पुरुषो हा वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, तो फिर भगवान नारायण ने प्रजा के सृजन की इच्छा की, जब वे एकमात्र, जब वे ही थे, ये सब क्रिएशन हुई नहीं थी। है ना? तो वैदिक मंत्रों में आगे उल्लेख है, फिर आगे और क्या बताया गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणाद् इन्द्रो जायते नारायणादृष्टौ वसवो जायन्ते नारायण देका देकादश रुद्र, जो एकादश रुद्र है वो भी उन्हीं से जायन्ते हुए, जायन्ते नारणाद, नारणाद वद शादित्य।
अच्छा, द्वादश नारायणाद द्वादश आदित्य। तो बता रहे हैं कि नारायण से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, है ना। नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र हुए, नारायण से ही 8 वसु हुए, नारायण से 11 रुद्र हुए और 12 आदित्य जन्म लेते हैं। तो मेन सोर्स क्या हो गए? भगवान नारायण ही हो गए, भगवान कृष्ण है। अथर्ववेद में आगे क्या कहा गया है, तो इसी की बात हम कर रहे थे कि वेदों का वचन है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। वो जो ब्रह्म जिसको ढूंढ रहे हो, जिसकी बात हम कल कर रहे थे, वो देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण ही वो ब्रह्म है जिसको आप ढूंढ रहे थे। देवकी नंदन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है, पुनः कहा गया है। और वापस वेदों में क्या कहा गया? एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो न अग्नि समौ नेमे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। कोई नहीं था, एकमात्र नारायण ही उस समय विद्यमान थे। कब? जब सृष्टि का प्रारंभ था। ब्रह्मा नहीं थे, ना कोई और देवी देवता था, ईश ना शिव थे, ना अग्नि, कोई अग्नि देव भी नहीं थे, न चंद्रमा, नेमे द्यावा पृथ्वी, न नक्षत्र था कोई, न सूर्य था, है ना। कोई भी नहीं था उस समय, केवल कृष्ण अकेले विराजमान थे। इसी को श्रीमद् भागवतम चतुर्थ श्लोकी में वर्णन किया गया है। तो अब आप देखो भागवत का कंडेंस फॉर्म, जहां पर कितने सारे प्रभुपाद अथर्ववेद को कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद नारायण उपनिषद को कोट कर रहे हैं, महा उपनिषद को कोट कर रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ से प्रभुपाद नारायण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, कितना सब कुछ कोट कर रहे हैं। और भागवतम में एक श्लोक में कृष्णा गेव द कंक्लूजन में ही था, आई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड who was existing before the creation when there was nothing but myself। ना तो शिव थे, ना ब्रह्मा थे, ना इंद्र थे, ना चंद्र थे, ना वरुण थे, ना अग्नि थे, कोई नहीं था। सब किसके बाद आए हैं? आफ्टर मी। कोई नहीं है, केवल कृष्ण परम भगवान है। वे ही परम ब्रह्म के नाम से जाने जाते रहे, और वे ही देव की पुत्र परम भगवान श्री कृष्ण, वे ही परम ब्रह्म है, जिनको लोग ब्रह्म, ओमकार इत्यादि अलग अलग आइडेंटिटीज से जानते हैं। पर पूर्णतः सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज कृष्णा ऐसे नहीं जानते हैं, उसको प्रभुपाद रख रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं सृष्टि के आदि काल में एकमात्र भगवान नारायण थे। उस समय ब्रह्मा नहीं थे, शिव जी नहीं थे, अग्नि नहीं थी, चंद्रमा नहीं थे, और नक्षत्र नहीं थे, ना आकाश था, ना सूर्य था। उस काल में केवल श्री कृष्ण थे, जो जीव मात्र को रच कर उसमें रमण करते हैं। पुराणों में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि शिव का जन्म परमेश्वर श्री कृष्ण से हुआ, और वेद भी कहते हैं कि ब्रह्मा शिव आदि के सृष्टा परमेश्वर श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। तो सब जगह यही बताया गया है। ये यहाँ पर ऐसे बताया रखा है, पुराणों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। शिव जी कहाँ से प्रकट हुए हैं? श्री कृष्ण से। वेद भी कहते हैं ब्रह्मा शिवादि सृष्टा परमेश्वर श्री कृष्ण ही उपास्य हैं। तो ये सब कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी। तो फिर हम भागवतम में तो देखे हैं कि ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं, 11 रुद्र प्रकट हुए हैं। और क्रोध के कारण जब नारद जी से कहा था और 4 कुमारों से सृष्टि करने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा कि हम प्रजनन नहीं करेंगे, हम प्रजापति के रूप में ऐसे सृष्टि नहीं करना चाहते, हम भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। और 4 कुमारों ने कहा हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी, क्योंकि उन्हें भगवान ने सृष्टि का कार्य दिया था, क्रोधित हो गए, और उनके क्रोध से उनके मस्तक से ही रुद्र प्रकट हुए। इसीलिए पूरा आता है। और फिर जब वो रुद्र प्रकट हुए तो बड़े ही क्रोध में, है ना, और वो क्रोध में हर जगह उन्होंने हाहाकार मचा दिया। जो भी सृष्टि कर रखी थी ब्रह्मा जी ने, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और फिर उनसे ब्रह्मा जी ने कहा ये मत करो, तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने सृष्टि करी, तो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की सृष्टियां करने लगे। तो ब्रह्मा जी दुखी हो गए, बोले ये क्या हो रहा है? बोले भाई तुम कुछ मत करो, तुम जाओ तपस्या करो। फिर उन्होंने उस प्रकार की सृष्टि को भी रोका। तो ये सब है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ,
तो मोक्ष धर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै तौ ही माम ना विजानी तो मम माया विमोहितौ। मेरी माया से मोहित होने के कारण लोग नहीं समझ पाते। क्या नहीं समझ पाते? मैंने ही प्रजापतियों को, शिव को, अन्यों को उत्पन्न किया है। वो नहीं जानते कि सब कुछ मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहाँ पर? मोक्ष धर्म में भगवान स्वयं बता रहे हैं, है ना। प्रजापति शिव आदि का सृजन मैं ही करता हूँ। मेरी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते, कभी कभी मोह में पड़ जाते हैं, और कोई भी नहीं समझ पाता कि मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ। तो ब्रह्मा जी को तो स्पेसिफिकली कृपा से वो ये ज्ञान दे रहे थे जब उन्होंने 1000 वर्ष तक की तपस्या करी थी, तो भगवान प्रसन्न होकर के, है ना, तो भगवान कह रहे थे तपस्या हृदयम, तपस्या मेरा हृदय है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो उनको ये दिव्य ज्ञान दिए, श्रीमद् भागवतम चतुर्थ श्लोक की, जिसमें वो ये सारी बातों को रखे हैं। तो वो वराह पुराण में भी क्या कहा गया है? वराह पुराण में कहा गया है, नारायणः परो देवास तस्मात् जातश्चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्देव स च सर्वज्ञ सर्वज्ञात सर्वज्ञताम सर्वज्ञताम गतः। नारायण परम पुरुष है, उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ और फिर उनसे रुद्र का जन्म हुआ, इस प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार से ही रखा गया है कि द ओनली वन, केवल एक ही व्यक्ति थे, वो कृष्ण ही है। फिर उनसे ब्रह्मा जी, फिर उनसे शिव जी, या कह रहे कृष्ण से ही सब कुछ आया है। तो भगवान से ही फिर ब्रह्मा जी, और भगवान से ही फिर शिव जी, ये चंद्र, रुद्र, वरुण। और हम देख रहे हैं सेकंड थर्ड कैंटो में क्रिएशन हो रही है, तो जो नियामक देवता है वो सब कुछ भगवान ने ही पहले प्रकट कर दिए। भगवान ने ही उनको सबको क्रिएट कर दिया। इंद्र भी है, सब है। और बॉडी का नियंत्रण, इंद्रिय इत्यादियों का नियमन करने के लिए इस प्रकार से भगवान ने सारे डायरेक्ट देवता क्रिएट कर रखे हैं। तो ये सब हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इसी को प्रभुपाद सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो उस स्थिति की बात है कि जहां लोग ये संशय और डाउट करते हैं कि कौन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो इस प्रकार के तर्क वितर्क लगे ही रहते हैं, और अभी भी है। और अभी भी अब ऐसे हो जाएगा कि तमोगुणी श्रद्धा वाले लोग या रजोगुणी श्रद्धा वाले लोग वो देवी देवताओं को महत्व देंगे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, और तमोगुणी फिर कहेंगे कि, है ना, शिव जी सबके आदि हैं, और इस प्रकार की जो बातें होंगी। फिर उसमें सत्य क्या है? तो सत्य यही है जो भगवान स्वयं अपने मुख से भगवत गीता में कह रहे हैं कि वे ही सबके कारण है। इस श्लोक को और कोई नहीं बोल सकता है कृष्ण के अलावा। तो इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण प्रजा के जनक हैं। वे ही सबके, चाहे प्रजापति आए हैं, सृष्टियां आई हैं, कोई भी आया है, सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। इन्हीं से उन्हें सब प्राणी पदार्थों का परम निमित्त कारण कहा जाता है, इसीलिए वो निमित्त कारण है जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कोई और आधार नहीं है, मैं ही वो धागा हूँ जिसपे सारे मोती गुथे हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है, मोती दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देते हैं, पर धागा नहीं दिखाई देता, धागा नहीं दिखाई देता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वयं उनका कथन है, मैं संपूर्ण लोकों का अधिकारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है, इसलिए सब तत्व मेरे अधीन है और मुझसे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। एकमात्र श्री कृष्ण परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कोई अन्य मोक्ष तक भी प्रदान करने की स्थिति नहीं है। प्रभुपाद परपोर्ट में हमें बताए थे पहले कि मोक्ष भी केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का मार्ग है, आध्यात्मिक जगत की तो बात ही छोड़ दो, पर इस संसार से बाहर निकलने का मार्ग भी केवल मुक्तिदाता मुकुंद भगवान का नाम है, केवल वो ही प्रदान कर सकते हैं, अन्य किसी की वो भी स्थिति नहीं है। पर एक्चुअली क्या बात क्या है कि लोग इतने ज्यादा अर्थ धर्म काम में ही फंसे हुए हैं कि मोक्ष की तरफ भी उनकी इच्छा नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट। उन्हें क्या मतलब है संसार के इतने बड़े प्रपंच, ये सब से क्या मतलब है? पर क्योंकि भक्त बुद्धा भाव समन्विता, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो केवल इतना ही जान करके, पहली बात तो लोग ये भी जानना नहीं चाहते, पर एक डिवोटी आफ्टर नोइंग एवरीथिंग दैट कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज माई सोर्स, एक्चुअली आई एम कमिंग फ्रॉम हिम,
आई बिलोंग टू हिम एंड हिम ओनली, ऐसा जानने के बाद तो फिर वो हम कह रहे थे कि भगवान की तरफ उसे भागना होगा भक्ति के लिए। फिर तो उसको समझ में आ जाएगा, फिर तो वो सेवा करना चाहेगा, फिर तो वो भागना चाहेगा, फिर तो उसे पता चलेगा, तो फिर तो वो भगवान के लिए जीवन समर्पित तो सरेंडर होगा कैसे 100%, है ना। इसी बात से ऐसे समझ करके ही तो होगा, संबंध समझ करके क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा बात तो कुछ और रहेगा ही नहीं, तो आसानी से भजनते हो जाएगा। तो कठिनाई महसूस हो रही है भक्ति करने में या कठिन लगता है, ये सब कुछ कब तक की बात है, जब तक हमें डाउट्स हैं। जब तक डाउट्स खत्म नहीं हो जाते तब तक की दिक्कत है। जब सारे डाउट खत्म हो जाएंगे ना, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय, जब सारे डाउट खत्म हो जाएंगे फिर कुछ और है नहीं भक्ति करने के अलावा। तभी लोग इतना ऐश्वर्य, इतना भोग, धन, स्त्री, पुत्र, पता नहीं क्या क्या छोड़ करके सन्यास ले लेते हैं, और आज भी ले रहे हैं, और सन्यास ले रहे हैं, और कठिन जीवन को स्वतः ही श्रम साध्य अवस्था है, प्रभुपाद कहते हैं, स्वतः ही स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी इतनी आसानी से, क्योंकि अब उनका वो जो मोह था, मैं इसका हूँ उसका हूँ, इससे बंधा हुआ हूँ, उससे, तो उनको समझ में आया सब ही कृष्ण के हैं, तो चिंता अन्य किसी और की भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे दायित्व पूरे होंगे, तो फिर समझने वाली बात है, अहम सर्वस्य प्रभवो, केवल मेरे ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है मैं ही चिंता मुक्त हो गया, एक एक ही जीवात्मा चिंता मुक्त नहीं हो रहा है, अन्य जो भी, अब वो इसीलिए चिंता मुक्त हो गया क्योंकि जिनको भी वो समझ रहा था वो भी कृष्ण के ही हैं, तो अब उसे किस बात की चिंता है। ऐसे निर्भय होकर फिर वो, है ना, आश्रम स्वीकार करते हैं, संन्यास स्वीकार करते हैं, गृह त्याग करते हैं। भोगों का स्वतः त्याग करना कितना कठिन है। जब भी श्रीमद् भागवतम में महाभागवतों का चरित्र पढ़ते हैं, तो जितने भी चरित्र पढ़ती हूँ, जब भी मैंने पढ़े तो हमेशा ही लगता था ऐसे कैसे इन्होंने एक क्षण में छोड़ दिया, ऐसा कैसे हुआ, हम भी यही पढ़ रहे हैं और नारद जी बता रहे हैं, हम भी वही सुन रहे हैं, पर ये हो कैसे रहा है कि, है ना, ध्रुव महाराज ऐसे दृढ़ संकल्पित हो गए, प्रहलाद महाराज ऐसे एकनिष्ठ हो गए, अनन्य भाव से नाम में स्थित हो गए। ऐसा कैसे हुआ कि वो ययाति जो पूरे भोग में एक तरीके से बिल्कुल लिप्त थे, अपने पुत्र की भी, है ना, आयु ले लेकर के भोग करना चाहते थे, वो भी सब त्याग कर भगवत भक्त बन गए। और वो ये प्रचेता गणों के पिताजी प्राचीन वरही, ये सब लोग भी, प्रचेता गण स्वयं, ये सब लोग हो क्या रहा है, ये सब लोग कैसे छोड़ रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ गया। तो मेरे मन में हमेशा यही यही प्रश्न आता था बार बार, इसे इतनी सरलता से छोड़ा कैसे। तो भरत महाराज ने कैसे छोड़ दिया राज्य को, हमसे बेसिक चीजें भी नहीं छूट रही हैं। इवन बेसिक चीजें भक्ति के लिए जो एक्सेप्ट करनी चाहिए उनके लिए भी हम स्ट्रगल फील करते हैं, और वो यंग एज में ही भरत महाराज सब छोड़ दिए। छोड़ देने का मतलब पता है, बिल्कुल छोड़ देना, सब छोड़ करके जंगल में चले गए। अब ये नहीं पता रोशनी है कि नहीं, अंधेरा रहेगा, कुछ नहीं पता, कोई व्यवस्था थोड़ी होती है, ऐसे छोड़ा ही जाता है डायरेक्टली। और वो ना छोड़ करके सब चले गए, और रोशनी भी नहीं, अंधेरा का नहीं मतलब है, जानवर होंगे, कोई मतलब ही नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो, केवल इसी बात पे छोड़ा जा सकता है अगर हम गंभीरता से सोचें तो। ओनली बाय दिस थिंग, मैं ही सबकी उत्पत्ति हूँ, मेरे ही, एक्चुअली फिर भगवान कह रहे मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मी एवरीथिंग प्रोसीड्स, मेरे द्वारा ही संचालित, चालित, मूवेबल, मेंटेन्ड है। सो फिर क्या बात का डर है, जिसको ये श्लोका समझ में आ जाएगा उसको वो संन्यास तुरंत वो संन्यास में स्थित है। बचा क्या, भाई जीव जंतु सांप बिच्छू ये मेरा करेंगे ही क्या, क्योंकि ये तो कृष्ण के द्वारा तो सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सांप को बुद्धि भी तो वो ही दे रहे हैं, अगर इफ समथिंग हैपेंस, तो मतलब फिर तो वो निर्भय नहीं हो जाएगा। आप देखो एक ही श्लोक से खत्म बंधन, बताओ अब कोई बंधन है अभी। हम सोच रहे हैं कि हमें छोड़, अगर ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है छोड़ो, वी आर जस्ट थिंकिंग, मनन तो चिंतन फिर नहीं करेंगे गीता में बैठ के, फिर हम करने क्या आते हैं। एक क्षण के लिए सोचा, अभी बस सब छोड़ा,
और तो ये छोड़ा में मतलब फिर आप सोचो, भय भी छूटा, सब छूटा, और आसक्तियां और सब छूटा, और फिर पता है कि अब से जो होगा, एक्चुअली इसीलिए ही छूट पाया, छोड़ा किसी ने, क्योंकि उसे पता है हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, नाउ एवरीथिंग, बिकॉज ही इज डूइंग एवरीथिंग, नाउ आई एम फ्री, ही विल डू एवरीथिंग, इवन फॉर मी, फॉर माई मेंटेनेंस, फॉर माई प्रोटेक्शन, फॉर माई वेल बीइंग इवन। बिल्कुल ऐसे ही समर्पण हुआ जाता है। संसार में भी तो यही समर्पण है। अगर एक स्त्री पुरुष के संबंध में देखें, तो एक स्त्री सब छोड़ कर के ही आती है, क्या समर्पण है, वो सब कुछ छोड़ती है ना। पर गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ पर तथाकथित है सब कुछ। और रियल में देखें तो भगवान की शक्ति एज ए प्रकृति, जो हम लोग हैं, है ना। और यदि इस भाव से, वो अनन्य भाव से भक्ति करने के लिए चलता है सब कुछ छोड़कर, तो फिर तो कृष्णा तो हर जगह ही है, फिर दिक्कत ही क्या है। उसके कुछ कुछ ये जो यहाँ के संबंध और यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं, वो कुछ समझाने के लिए, भोगने के लिए ही केवल नहीं है। हम उस हमारी पशु बुद्धि से ऊपर हम उठ ही नहीं पाते। हम केवल ये सोचते हैं ये गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन है क्या भाई, ये तो समझो। उसमें एक ऐसा दिखाया गया है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, उसका कार्य है पालन करना, उसका कार्य है सेवा करना। ऐसे ही जीव का कार्य है भगवान की सेवा करना, और वे परम पुरुष है, उनका कार्य है पालन करना, संरक्षण देना। पति, पति या स्वामी का अर्थ है पालन करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। ये सारे अर्थ कृष्ण है, और हर सोल के लिए है। नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली एनी जेंडर, मेल फीमेल, वी आर टॉकिंग ऑन द लेवल ऑफ द सोल हियर। सो कितना कनेक्ट, मतलब एक श्लोक कितना डीप हो सकता है, हमारा ब्रेन थक सकता है, बट इस श्लोक को समझने के जो बहुत सारे वही वैदुर्य मणि के जैसे बहुत सारे फैसेट्स हैं, वो ओपन होते ही चले जाएंगे, और रुका नहीं जा सकता, सब कुछ इसी में समाहित हो जाएगा। ऐसा श्लोक बोला है, मतलब ऐसा है भगवान। हमें बस ऐसा लगता है कितना डीप होती है हर चीज। फिर ये समझ में आने के बाद, जिसको ये समझ में आ जाएगा 10.8, तो संन्यास लेने में कितनी देर लगनी चाहिए, तो फिर वो किसी चीज का उसे चिंता ही क्यों रहेगी। तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी जो आगे प्रोसीड जो कुछ भी होगा वो भी कृष्णा ही कर रहे हैं, तो फिर उसे कोई चिंता नहीं है, तो वो निश्चित है, निश्चिंत है। तो प्रभुपाद कहते हैं संन्यास निर्भय अवस्था है, उसमें अभय होता है, उसमें कोई डर नहीं लगता। सन्यासी का प्रथम लक्षण है कि वो डर से ऊपर है, उसे किसी चीज का भय नहीं है, भय ही नहीं रहता उसको। ऐसी अवस्था सन्यास अवस्था का पहला क्वालिटी है ये। कोई सन्यासी है यदि वो निडर है, यदि वो निर्भय है, उसे डर ही नहीं लगता, फ्यूचर फ्यूचर किसी चीज के लिए डर नहीं लगता, वो निर्भय है, वो सन्यासी है। ये हो कैसे सकता है, ये तभी हो सकता है हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते समझ में आने पर ही हो सकता है केवल, है ना। तो इस बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ऐसे छोड़ा है उन महाभागवतों ने, बिकॉज दे अंडरस्टूड 10.8, समझ गए वो लोग। तो प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र श्री कृष्ण परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार प्रामाणिक सदगुरु अथवा वैदिक शास्त्रों से श्री कृष्ण के तत्व को जानकर जो मनुष्य अपनी सारी शक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगा देता है, वह सच्ची विद्वत्ता को प्राप्त होता है। दिस इज द अल्टीमेट कार्य जो हमें करना है, इसी के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, शरीर दिया गया मनुष्य का, और आज हमारे हाथ में भगवत गीता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वन हु अंडरस्टैंड्स कृष्णा इन सच अ वे फ्रॉम ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, शास्त्र गुरु, है ना, गुरु और शास्त्र के द्वारा जो श्री कृष्ण को ऐसे जान जाता है, कैसे, जैसे उन्होंने बताया अहम सर्वस्य प्रभु, है ना, एवरीथिंग इज born ऑफ मी, आई एम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर मी एंड नो वन इज अबव मी, ऐसे जान जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं who engages all his energy in Krishna consciousness become a truly learned man, वो ही बुद्धा है। बुद्धा शब्द मूर्खों के लिए यूज नहीं हुआ है, वो भी मूर्ख है, वो भी बुद्धा नहीं है। बुद्धा के बाद परफेक्टली वो क्या करता है, आफ्टर नोइंग कृष्णा परफेक्टली ही विल सर्व कृष्णा फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट।
वो उसी क्षण से भगवान की सेवा, और सेवा तो आपको पता ही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति ही सेवा है। इसी में सारे सारे ये विधियां जो है, श्रवण की, कीर्तन, यही सब सेवा है। तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, हरि नाम जपना शुरू कर देता है, सबसे बड़ी सेवा है। फिर उसको माला करना हेडक थोड़ी लगेगा, या फिर उसको माला करने में प्रॉब्लम थोड़ी होगी, छूटने की तो बात ही नहीं रहेगी फिर उसकी। इति मत्वा, ऐसे जान गया ना वो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर तो वो कृष्णा को सर्व करता है, अपनी पूरी एनर्जी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देता है। डर तो अब है ही नहीं, डरता तो अब वो किसी से है ही नहीं। तो समझना चाहिए, कितना ले जाए भाई इस श्लोक को। फिर भगवान कहते हैं भयम द्वितीया विनिवेशात, डर तब तक ही है जब तक तुम मुझे जाने नहीं हो, तुम मुझसे अलग हो जब तक तुम डरोगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारा मेरा संबंध कौन है, तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि मत्ता सर्वम प्रवर्तते, डर खत्म हो जाएगा। तो यदि यदि हमें डर है, अभी भी हम डरते हैं, और डरते ही हैं हम, और हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, डरते हैं, ये सब कुछ है ना, हम बहुत ही ग्रॉसली मेटीरियल लेवल पर पड़े हुए लोग हैं। हम्म। अब ऐसे कुछ गोल्डन मोमेंट्स, ऐसे कुछ गोल्डन श्लोक आकर के हमें खींच करके बाहर निकाल दें, वो कृपा कर दें। बुद्धा भाव समन्विता, ही कैन डू दैट भाव समन्विता, बट वी हैव टू सर्व हिम। तो उनकी कृपा से वो भाव उत्पन्न हो जाएगा, उनके प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेम पूरित हृदय से वह मेरी सेवा में संलग्न रहता है। ये प्रयोजन है, ये प्राप्त हो जाता है उसे। अहेतु की अप्रतिहता तरीके से सब चलता है। सेवा तो तब भी करेगा, भगवत प्रेम प्राप्त होने का अर्थ क्या है? सेवा तो हम अब भी कर रहे हैं, सेवा तब भी करेंगे, पर अहेतु की अप्रतिहता होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कंडीशन उसमें अप्लाई नहीं होती। प्रभुपाद ये तो कहते हैं, अब परिपक्व अवस्था में कच्चा आम और परिपक्व अवस्था में मीठा पका हुआ आम, पर आम तो वो है ही। तो हर जीव का भगवान के साथ संबंध है, प्रेम है, सबके पास है, सबके पास। पर किसी का अभी आम कच्चा है, किसी का कुछ पक रहा, और एक परिपूर्ण अवस्था है जिसमें वो बहुत डिलीशियस हो जाता है, पर है वो आम ही, है वो भगवत प्रेमी। ऐसी अलग अलग स्टेजेस है। तो परफेक्शन आ जाने पर हेतु की अप्रतिहत होता हता हो जाएगी, भक्ति वो ही रहेगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तब भी हम यही करेंगे, प्रयोजन भगवत प्रेम प्राप्त होने पर तब भी हमें यही करनी तो सेवा ही है, पर लेवल अलग हो जाएगा, कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो जाएगी, कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, और फिर वो ये सब एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, एकदम अलग लेवल पे परफॉर्म करेगा, कोई बंधन नहीं है, कोई चीज रोकने वाली नहीं है उसमें, माला रुकती नहीं है, रुकेगी ही क्यों? वो सांसों के साथ चलती है। प्रभुपाद के वो कान लगा करके सुन रहे थे पीठ से, तो फिर हरे कृष्णा चैंटिंग सुनाई दे रही थी। अब ये कैसे होता है बताओ, रुकती ही नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, वो प्रसादम ले रहे हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बुक लिख रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, पर वो तो रुकती ही नहीं है, वो तो अहेतु की अप्रतिहता, ऐसी स्थिति है। तो बहुत सारे हम अभी छोटे छोटे चीजों में फंसे हुए हैं, हमें सोचना चाहिए, बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए, क्या कुछ वेट कर रहा है और हम कहाँ हैं, और जल्दी करनी चाहिए। अपने आप को समेटना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे जो हमने बिखेर रखा है वहां से कलेक्ट करो, अपने आप को असेंबल करो, और तैयारी करो, चलना चाहिए कृष्णा की तरफ, चलो चलो। उसी के लिए सारी स्थिति प्रभुपाद ने दिया है, संघ ही इसीलिए बनाया कि हम चलें, और एक दूसरे के साथ चलना आसान होता है, इसलिए वी नीड ग्रुप, है ना। एक दूसरे के साथ एक जैसी बुद्धि वाले लोग मिलकर के चलेंगे, सहायता होगी, एक दूसरे की सहायता करेंगे चलने में। कोई भूल जाएगा तो उसे याद दिलाएंगे, ऐसे चलना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इन कंपैरिजन टू हिम ऑल अदर्स हु डू नॉट नो कृष्णा प्रॉपरली बट आर फूल्स, एक ही इंटेलिजेंट है, बुद्धा तो केवल वो ही है जो भक्ति करता है।
और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करता है। बस यही है ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। उसे पता है यही मेरा जीवन है ना। बाकी तो सब क्या है, मूर्ख है। प्रभुपाद कह रहे हैं उसकी तुलना में अन्य सभी जो भी श्री कृष्ण तत्व को नहीं जानते या भगवान को तत्वतः नहीं जानते, मूर्ख हैं। एक मूर्ख ही श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझने की दृष्टता करेगा। अब इतना सब बताने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं एक मूर्ख होगा, केवल मूर्ख ही नहीं समझ रहा हम सर्वस्य प्रभवो श्लोक को, वो ही नहीं जान पा रहा है। वो उनको अभी भी सामान्य मनुष्य समझता है। कैसे समझ सकते हो अभी भी? कृष्ण भावना भावित भक्त ऐसे मूर्खों की विचारधारा से भ्रमित नहीं होते, है ना। भक्त नहीं होंगे क्यों? क्योंकि वो तो समझ रहे हैं, वो तो गुरु स्वीकार करके भजनते कर रहे हैं। इति मत्वा भजनते माम में लग गए वो तो। अब उनको तो ऐसे मूर्ख गधों से चिल्लाते रहे ऐसे गधे, तो क्या ही फर्क पड़ता है। भक्त की तो डिवोशनल सर्विस कैसे ही छूटेगी। और फिर बाहर से भी रोकोगे तो अंदर से चलेगी चलेगी, नाम तो कैसे रुकेगा फिर। तो करने नहीं दे रहे या नहीं दे रहे का लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। वो तो चलेगी, वो तो चलेगी, चलनी ही है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस पर्सन शुड नॉट बी bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations of Bhagavad Gita on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. तो फिर वो तो अब चलेगा, वो तो भाई उसको कोई नहीं रोक सकता जिसको कृष्णा की तरफ चलना समझ में आ गया। बुद्धा है ना, बुद्धा का नो बडी कैन कम इन द, है ना, इन द वे ऑफ अ बुद्धा, जो समझ गया है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। क्या हमको समझ में आया? अहम सर्वस्य प्रभवो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, मतलब थोड़ा सा ही हम समझ पाए। और अगर इतना भी समझ लेंगे, जो थोड़ा सा भी हम समझ लेंगे, अगर पहली लाइन भी समझ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो भी बहुत हार्ड है, मतलब हम उतना ही समझ जाए जितना प्रभुपाद बता रहे हैं, अनुवाद समझ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित भक्त ऐसे मूर्खों की विचारधारा से भ्रमित नहीं होगा। गीता की सारी अप्रामाणिक टीका और मीमांसाओं से बचकर, अब उन गधों की क्या कहें कि शिव बाबा बोल रहे हैं भगवत गीता कृष्ण के अंदर एक परमात्मा बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं। अब उन मूर्खों को क्या कहा जाए भाई? तुम्हारा क्या होगा? इवन आफ्टर रीडिंग 10.8 तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा? तो कह रहे मीमांसाओं से बचकर उस उसे पूर्ण दृढ़ता और दृढ़ निश्चय सहित भगवान की भक्ति या कृष्ण भावना अमृत के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो आफ्टर रीडिंग 10.8 हमारे अंदर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भक्ति करने का। पहली बात तो ये कि यही श्रेष्ठ मार्ग है, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ और मुझे प्रभुपाद ने बचा लिया और मेरे प्राण बच गए, एंड आई एम ऑन द परफेक्ट प्लेस। अब इससे सुंदर अवसर मेरे अब पहले किसी जीवन में आया नहीं है और बाद की पता नहीं आएगा कि नहीं। तो मेरे लिए तो यही जीवन है और पूर्ण निष्ठा के साथ मुझे जैसा प्रभुपाद ने कहा है वैसे भक्ति करनी है ना। इतना डिटर्मिनेशन हमारा। तो अगर किसी का कुछ इधर उधर था, कोई लूज स्क्रू था, वो सब टाइट हो जाने चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, डिटरमाइंड तरीके से 16 माला जब 4 नियमों का पालन करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी यदि हम फॉलो करेंगे प्रभुपाद को। बिल्कुल प्रभुपाद ने कहा आई विल टेक यू होम बैक टू गॉड। तो ऐसे दृढ़ निष्ठा और निश्चय करते हुए हम लोगों को भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। पूरा फुल्ली अश्योर्ड है, हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे अभागे लोग होंगे जिनको अप्रामाणिक टिप्पणियां टीकाएं प्राप्त हुई होंगी गीता का, जिनका ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। पर हमारे लिए तो हर चीज एकदम सुंदर मुहूर्त के जैसा है, एकदम परफेक्ट तरीके से रचा गया है। खुद कृष्णा ने प्लान किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति करने के लिए। इतना सुंदर सब है, और क्या चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इति मत्वा भजन्ते माम, ये सब जानने के बाद श्लोका नंबर 10.8 पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? बुद्धा भाव समन्विता, मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक साधना भक्ति में संलग्न होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। चतुर्थ